बुधवार को हरिद्वार में श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े की ओर से कुंभ की पेशवाई निकाली जाएगी। हरिद्वार कुंभ में किसी अखाड़े को यही पहली पेशवाई होगी। आनंद अखाड़े की पेशवाई की कमान आचार्य मंडलेश्वर स्वामी बालकानंद ने संभालेंगे। SMJN कॉलेज में बनाई गई अखाड़े की स्थायी छावनी में निवास करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, हरिद्वार आज निकाली जाएगी कुंभ की पेशवाई। कुंभ में किसी अखाड़े की यह पहली पेशवाई होगी। आचार्य महामंडलेश्वर संभालेंगे पेशवाई की कमान। हाथी, घोड़े और बैंड बाजा पेशवाई के लिए तैयार है। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ निकलेगी ये पेशवाई। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां आज निकाली जाएगी कुंभ की पहली पेशवाई। कुंभ में किसी अखाड़े की यह पहली पेशवाई होगी। आचार्य महामंडलेश्वर संभालेंगे पेशवाई की कमान। हाथी, घोड़े और बैंड बाजे के साथ निकलेगी ये पेशवाई। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां कुंभ में पहली पेशवाई निकलेगी। कुंभ में किसी अखाड़े की यह पहली पेशवाई होगी। मेले में जो आकर्षण का केंद्र होता है वो अखाड़े द्वारा जो पेशवाई निकाली जाती है वो अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इस समय हम SMJN कॉलेज में हैं और ये श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की अस्थायी छावनी है। कल अखाड़े की पेशवाई निकलनी है और जिसको लेकर यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, ये चांदी के ओहदे हैं जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर, जो महामंडलेश्वर होते हैं अखाड़ों के, वो इसमें बैठकर पेशवाई में निकलते हैं। उसके साथ ही ये जो यहाँ पर तंबू बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो अखाड़ों के देश भर से संत आए हैं उन्हें यहाँ पर रोका गया है। सामने वो कुर्सी दिखाई दे रही हैं, उनमें साधु संत बैठकर यहाँ पर निकलेंगे। कल पेशवाई निकाली जाएगी। उसके बाद ये जितने भी तंबू हैं ये नागा संत हैं अखाड़े के, जो देश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर रमी लगाए हुए हैं और कल की विशेष पेशवाई के लिए हाथी मंगाए गए हैं। उसके साथ ही कई ऊंट इसमें रहने वाले हैं और कई तरह का, एक तरह से कह सकते हैं कि जो अखाड़े का वैभव होता है, जो साधु संत होते हैं, जो देश भर से पहुंचते हैं, तो सभी पहुंचे हुए हैं। कल इस अस्थायी जो छावनी है अखाड़े की, यहाँ से पेशवाई 11 बजे निकाली जाएगी और यहाँ से पेशवाई निकलकर फिर अखाड़े में निरंजनी अखाड़े पहुंचेगी। वहां पर छावनी में कल अखाड़े प्रवेश करेंगे। तो क्या वहां का पूरा क्रम रहता है, इसी बात को जानने के लिए निरंजनी अखाड़े के जो श्री महंत हैं रविंद्रपुरी महाराज हमसे साथ मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि महाराज जी, कल अखाड़े की पेशवाई निकलने जा रही है, क्या खास रहेगा, कौन सा रूट रहेगा, हाथी मंगाए गए हैं, ऊंट मंगाए गए हैं और क्या इस पेशवाई में पूरा हमारा वैभव रहने वाला है? देखिए, कल हमारे अखाड़े की पेशवाई है तो हमारा यही प्रयास है हमारी जो पेशवाई हो दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो। और हमारे इसमें हाथी भी है, ऊंट है और हमने जो इसके अलावा जो कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है, जौनसार मंडल है, वहाँ के जितने भी वो कलाकार हैं उन सबको हमने बुलाया है। इसके अतिरिक्त हमने जो है बैंड, ढोल आदि जो है बम्बई से मंगाई है, दिल्ली से मंगाई है, नासिक से मंगाई, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कल हम जो है दिव्य रूप से, जो है सुंदर रूप से, भव्य रूप से हम जो है पेशवाई निकालेंगे। महाराज जी, कल 11 बजे यहाँ से जो पेशवाई की शुरुआत होगी, कौन कौन से मुख्य मार्ग रहेंगे और कब तक उम्मीद है कि जो अखाड़े में पेशवाई पहुंचे? देखिए, कल हम यहाँ से जब पहला जो हमारा यहाँ से शंकर आश्रम है, सिंह द्वार, कनखल चौक, वहाँ से शुभ मूर्ति चौक, ललतारा पुल और वहाँ से आते हुए निरंजनी अखाड़ा छावनी में हम प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी की गई है। कई बैंड कल रहने वाले हैं, बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं, हाथी भी हैं, यहाँ पर ऊंट भी हैं और बड़े तामझाम के साथ कई बैंड यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर जो अखाड़े के हैं वो भी इस पेशवाई में शामिल होंगे। उसके साथ ही जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं वो भी शामिल होंगे। अपने आप में एक वैभव, और ये भी कह सकते हैं कि अखाड़े का कल शक्ति प्रदर्शन का दिन है। पहली इस कुंभ मेला 2021 में पहली पेशवाई है जिसकी शुरुआत श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा कल करने जा रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कहां से कहां तक ये पेशवाई जाएगी और क्या कुछ पूरी जानकारी?
भारती देखिए, ये 12 साल इंतजार करना पड़ता है इस पेशवाई को देखने के लिए। आज ये वो घड़ी आ गई है कि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा मेले की ये पहली पेशवाई है, आज ये निकलने जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो पहले मैं रूट आपको बता दूं, एसएम जैन कॉलेज से करीब 11 बजे ये पेशवाई शुरू होगी और उसके बाद ये पहले चंद्राचार्य चौक पर पहुंचेगी, शंकर आश्रम जाएगी, शंकर आश्रम के बाद सिंहद्वार पहुंचेगी, सिंहद्वार होते हुए फ्लाईओवर के नीचे से ये पूरी जो पेशवाई यात्रा निकलेगी, उससे निकलने के बाद ये कनखल पहुंचेगी, कनखल से पहाड़ी बाजार और फिर शंकराचार्य चौक, तुलसी चौक, ललतारू पुल, फिर वहां से ललतारू पुल से मोदी भवन होते हुए शाम करीब का जो समय है 6-7 बजे ये निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। बड़े स्तर पर इस पर तैयारी की गई है। मैं बता दूं, एक रामनगर से एक हाथी इसके लिए मंगाया गया है, उसके साथ ही 5 ऊंट इसमें शामिल होंगे, दर्जन भर करीब 25 बैंड मंगाए गए हैं और हेलीकॉप्टर से पूरी जो पेशवाई निकलेगी उस पर पुष्प वर्षा की जाएगी। जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज, वो इस पूरी पेशवाई की अगुवाई करेंगे। देश भर से जितने भी साधु संत आए हैं, जितने भी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। जगह जगह पर जो एक हेलीकॉप्टर मंगाया गया है, साथ में 2 ग्लाइडर मंगाए गए हैं, वो पुष्प वर्षा करते चलेंगे। कनखल चौक पे जब पहुंचेगी पेशवाई तो वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी, तुलसी चौक पे पहुंचेंगी तो वहां पुष्प वर्षा की जाएगी। तो एक तरह से इसे अखाड़े का वैभव और एक शक्ति प्रदर्शन माना गया है। और श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा अपने आप में सन्यासियों का बड़ा अखाड़ा है और आज पहली पेशवाई कुंभ मेले में निकलने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारी कई दिनों से यहाँ पर चल रही थी। और इस पेशवाई के जो मायने होते हैं, जो देश भर से साधु संत होते हैं अखाड़ों के, इस पेशवाई के माध्यम से ही वो अखाड़े की छावनी में प्रवेश करते हैं। तो हालांकि जो रमते पंच हैं कई दिन पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, उन्हें अस्थायी जो छावनी है एसएम जैन कॉलेज में अखाड़े की, वहाँ पर ठहराया हुआ है और आज वहाँ से सुबह विधिवत यहाँ पर शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी इसकी शुरुआत में अगुवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जी भारती जी बिल्कुल, पहली पेशवाई है और खास होने वाली है, लेकिन क्योंकि कुंभ की तैयारियां पहले ही चल रही थी और कुंभ की वजह से प्रशासन जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर मुस्तैद है, लेकिन क्या इस पेशवाई के लिए अलग से कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी इसमें आने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी अगुवाई करने के लिए पहुंचेंगे और उनका भी 9:30 बजे पहुंचने का हरिद्वार में कार्यक्रम है। चूंकि शहर के व्यस्तम और मुख्य बाजारों से होकर इस पेशवाई को निकलना है, तो बड़ी व्यापक रूप पे इसकी तैयारी की गई है। और जो मेले के डीआईजी हैं संजय गुंजियाल और जो एसएसपी है यहाँ पर सेंथिल अबुदई, उनके द्वारा व्यापक तैयारी की गई। जहाँ जहाँ से ये पेशवाई गुजरेगी वहाँ पर आज थोड़ा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। जहाँ भी पेशवाई निकलेगी यहाँ से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। मैं थोड़ा एक डाइवर्ट की अगर बात करूं तो सुबह जब पेशवाई एसएम जैन कॉलेज से निकलेगी तो उस समय जो ऋषिकुल से आने वाला यातायात है उसे पुराने रानीपुर मोड़ से भगत सिंह चौक से भेजा जाएगा, और जो आने वाला आर्यनगर चौक से जो यातायात आएगा उसे सिंहद्वार, आर्यनगर चौक और सिंहद्वार से डाइवर्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही जब रास्ते में जहां जहां भी पेशवाई पहुंचेगी तो इस तरह से पूरे रास्ते भर जो यातायात है उसे डाइवर्ट किया जाएगा। तो इसे लेकर भी व्यापक तैयारी यहाँ पर जो मेला पुलिस है उसके द्वारा की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, इस जो सेक्टर इंचार्ज हैं वो पेशवाई के साथ चलेंगे। चप्पे चप्पर पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के बड़े संख्या में पुलिस वाले इसमें तैनात किए गए हैं। तो ये पूरी आज व्यवस्था रहने वाली है और 12 साल में एक नज़ारा है जिसे देखने के लिए शहर के लोग भी उमड़ेंगे। और इसके साथ ही जो कोविड-19 के बीच में कह सकते हैं कि कुंभ मेला यहाँ पर हो रहा है, और ऐसे में जब पेशवाई निकाली जाएगी तो ये भी इंतजाम किए गए हैं कि जो साधु संत हैं जो पेशवाई में भाग लेंगे वो मास्क लगाकर लोगों को कोविड-19 से बचने का एक संदेश देंगे। तो उसका भी इसमें पालन किया जाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। मुख्यमंत्री इस जो पेशवाई है शामिल होंगे और बाबा जो रामदेव हैं, योग गुरु बाबा रामदेव, वो भी इसमें शामिल होंगे। आचार्य बालकृष्ण इसमें शामिल होंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजनी ज्योति, वो इसमें शामिल होंगी। इसके साथ ही जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, युग पुरुष हैं परमानंद सरस्वती जी,
वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कई बड़े जो हस्ती हैं वो भी पेशवाई में इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय बजट सत्र चल रहा है गैरसैंण में, उसमें से समय निकालकर यहाँ पर पहुँचेंगे। दो उनके अन्य कार्यक्रम में तो मीडिया सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे। मीडिया सेंटर के निरीक्षण के बाद अन्य यहाँ पर एक 150 का स्थायी बेड अस्पताल बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। फिर पेशवाई में भी शामिल होंगे, उसके बाद फिर वो वहाँ पर गैरसैंण जाएंगे। तो इस तरह का बड़ा इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर आज पूरी तैयारी कर ली गई है। पहली ये पेशवाई है श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है, जो 11 बजे करीब यहाँ से जो साधु संत हैं पहले वो यहाँ पर चावल, दही और बूरा एक सगुन माना जाता है, उसका यहाँ पर सेवन करेंगे। उससे पहले खाएंगे, भंडारा आयोजित होगा। साधु संत उसके खाने के बाद फिर